जय हिंद दोस्तों। आज हमारा बिहार दरोगा स्पेशल क्विज 4 है। दोस्तों आज हम इस क्विज में भारतीय इतिहास संस्कृति, भारतीय भूगोल, भारतीय संवैधानिक और भारतीय इकोनॉमिक्स के बारे में एक एक पेज पढ़ेंगे और कुछ करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। दोस्तों हमारा जो आने वाला एग्जाम है बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध दरोगा और बिहार अग्निशमन दरोगा, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मछलीपुत्र गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। रोल्ड एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 ईस्वी में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। खोज किया था R.S. बिष्ट ने। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजुर। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य करता था? प्रसेनजित। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? वृद्धत्व की 185 ईसा पूर्व। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलवन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाउ ने सैनिक सुधार के लिए सेना को कितने भागों में बांटा? क्लाउ ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसके यादगार में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की याद में औरंगाबाद में बनवाया। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर खां। उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के दरबार में रहता था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जिसका सही जवाब हो जाएगा उस्ताद मंसूर खां। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। शिशुपाल वध किसकी कृति है? मां की। शायदवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। जैन धर्म से संबंध है। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है ललितादित्य मुक्ता पिंड 724 से 60 ईस्वी तक किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किसका विवाह को इस कर को मुक्त कर रखा जाता था? विजय राज विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्श किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। त्रिचनापल्ली के घर में क्लाउ ने किसकी रक्षा की? मुहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यम धर्म की उपाधि किसे दी गई? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटलिपुत्र का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कल्हड़ की राज रंगणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है नारी होना। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा समेटाया? मुहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजनामा में।
संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। ऋषि पतन जो कि सारनाथ में है, ऋषि पतन में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने। तोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का काबुल में है। जहांगीर का लाहौर में है पाकिस्तान, और बहादुर शाह द्वितीय का रंगून में। यानी 3 मुगल शासक ऐसे हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं है। कौन कौन है? बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में पाकिस्तान में, और बहादुर शाह द्वितीय का रंगून में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तबी। पुलकेशियन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी को उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने का। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह। यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? EWS आरक्षण। 103 CAA 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। भारत में सबसे अधिक समय के मुख्यमंत्री कौन रहे? पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम 24 वर्षों तक। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत एवं बंगाल के बीच जमीन की अदला बदली हुई? 6वां संविधान संशोधन अधिनियम। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा एवं 7 सदस्य मंत्रिपरिषद। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने? 5 बार। 2000 से मुख्यमंत्री है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसे कहां रखा गया है? 300 का ए में। अब इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? गोवा। आर्टिकल 343C किससे संबंधित है? पंचायती राज का संरचना से। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। राज्य की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा की। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए किया जाता है? राज्य के मंत्री एवं अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करने का जांच करना। इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, जितने भी सरकारी कर्मचारी, मंत्री, अधिकारी है, उन सभी के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति किया जाता है। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया? गुलजारी लाल नंदा ने 1964 से 1966 ईस्वी में, यानी 64 बने थे और 1966 में बने थे। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये कब किया गया था? 1989 ईस्वी में। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 56वां संविधान संशोधन 1987। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष।
भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। राज्यसभा में नामित सदस्य थे। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा किस क्रांति से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देशों में है? अमेरिका तथा इंग्लैंड में। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? संघवाद। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? आचार संहिता का। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा से। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? मालदीव, अक्टूबर 2009 ईस्वी में। 2019 तेलंगाना भारत किस नंबर का राज्य बना? 29वां। अब 28वां हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या हुआ था? इस क्वेश्चन को हम उल्टा करके पढ़ लेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष तक। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? अनुच्छेद 280। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? 4वीं अनुसूची। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 43 में। दोस्तों ये सब जितना भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारा अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कनाडा एवं अमेरिका में। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगी? दोस्तों उसमें विकल्प दिया गया था तो विकल्प के अनुसार आंसर हुआ था तमिलनाडु। गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? भगवान महावीर अभ्यारण्य। इंदिरा गांधी नहर का पहला क्या नाम था? राजस्थान नहर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला, ओडिशा में। रूस के सहयोग से किन दो इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई? भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट। दोस्तों आपसे पूछ देता है क्वेश्चन कि रूस के सहयोग से 2 कारखाने कौन स्थापित किए गए थे? भिलाई कारखाना और बोकारो, भिलाई इस्पात और बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? महाराष्ट्र में। गोल्ड यानी सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। कौन सा अंतर्महाद्वीपीय देश है? ये दोस्तों ये भी ऑप्शन के आधार पर उत्तर था तो इसका उत्तर दिया है तुर्क। अंडमान और निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? 27.3 दिन। गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? पटसन। दोस्तों इसको इंग्लिश में जूट कहते हैं और इसको हिंदी में पटसन कहते हैं, यानी पटसन को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम्यूडुंग हिमानी से। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बीजिंग हवांगू ग्रैंड कैनाल। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बीजिंग हवांगू ग्रैंड कैनाल चीन में है। इरी झील और ओटोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात यानी नियाग्रा फॉल्स। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, माही, साबरमती।
कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दरा जोड़ता है? मानला दरा, नीतिला दरा और लिपुलेख दरा। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? ऑफशोर घटना कब होता है? 4 जुलाई को। जो गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, शिवमोगा जिला, शरावती नदी पर। भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल। कैलाश पर्वत स्थित है तिब्बत में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है? NH4। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? प्रशांत प्लेट। भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? कपूरथला। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? अन्नामलाई, कुद्रेमुख, सह्याद्री। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सह्याद्री। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोस्मोलॉजी। सबसे बड़े खारे पानी की झील किस क्षेत्र में स्थित है? महानदी, चिल्का झील, ओडिशा में। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। 9 जनवरी 1982 ईस्वी को। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे? वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सके। यूरोप का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक हिमालयी नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? 40%। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन, दक्षिण अमेरिका। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास आदि। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। 17वीं पैरेलल लाइन किस देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? यानी 17वीं समांतर रेखा किस देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सेंट्रल पिक। इसकी ऊंचाई है 731 मीटर। डियोगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप का समूह का हिस्सा है? डियोगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? चागोस आर्कीपेलागो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार मध्य से दरोगा सभी में करंट अफेयर पूछता है, इसलिए हम डेली 1-2 पेज करंट अफेयर भी करते हैं। चलिए हमारा आज करंट अफेयर चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2022 को किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की? केरल। 2022 को किस राज्य की मुह बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? ओडिशा। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? जर्मनी में। 2022 को झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया? राजस्थान। यानी यूरेनियम खनन में पहले झारखंड और आंध्र प्रदेश थे, लेकिन अब हमारा राजस्थान भी बन गया है। 2022 को टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? गेवान। 2022 को अम्बुबाची मेला कहां में शुरू हुआ था? असम में। 2022 को टाटा पावर ने कहां पानी में तैरते हुए भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की? केरल में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल ने। 2022 को साओ जोआओ फेस्टिवल कहां मनाया गया? गोवा में। 2022 को दीपक पुनिया ने U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 2022 को किसे कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया? SM कृष्णा नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण को। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। 29 जून 2022 को किसे कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया? SM कृष्णा नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। यानी MS कृष्णा नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण को कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है 2022 में।
2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां में हनी टेस्टिंग लैब उद्घाटन किया गया? नागालैंड में। दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि वर्तमान में हमारा केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। 2022 को भारत में कहां हाई स्पीड एक्सपेरिमेंटल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया? ओडिशा में। दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि हमारे वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहां किया है? आंध्र प्रदेश में। 2022 को किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? 2022 में किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? नासा ने। इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कार्तिकेय शर्मा को। किस देश ने पहली कोविड वैक्सीन स्काईकोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? दक्षिण कोरिया ने। 2022 को किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया? येल ब्राउन पिवेट। 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहां शुरू की? तेलंगाना में। 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 2022 के सूचना अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीदारी कितना प्रतिशत होगी? 100%। यानी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन 100% कब जाएगा? 2026 से 27 के बीच। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? अर्जेंटीना ने। 2022 को नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। दोस्तों इसमें हम अगला जो करंट अफेयर का टॉपिक है, इसमें मिशन इसको कब तक पूरा करना है उसके बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसानों की आय का दुगना करने लक्ष्य कब तक कहा गया है? 2024 तक। पहले 2022 तक ही था, यानी 2022 में ही किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य था, लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए इसका वर्ष बढ़ाकर 2024 कर दिया गया। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024 तक। हर घर में नल से जल स्वच्छ जल आपूर्ति लक्ष्य 2024 तक। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक का है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक। दोस्तों अब हम इसमें कुछ बुक और उनके राइटर के बारे में पढ़ लेंगे। दोस्तों हमारे एग्जाम में किसी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बुक उस राइटर से पूछ लेता है। चलिए 5-5 क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। द मिलेनियम योगी के लेखक कौन है? दीपम चटर्जी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल के लेखक कौन है? जिमी सोनी। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखक कौन है? उमा दास गुप्ता। ए नेशन टू प्रोटेक्ट लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। ए मिलेनियम योगी के लेखक दीपम चटर्जी। उड़ान एक मजदूर बच्चे के लेखक मिथिलेश तिवारी। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपर लेखक जिमी लोनी। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर लेखक उमा दास गुप्ता। ए नेशन टू प्रोटेक्ट का लेखक प्रियम गांधी मोदी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों और आगे